देखो जी, सो आप लोगों का 12th का रिजल्ट आ गया है। पहली बात तो खुश हो जाओ, पहली बात तो खुश हो जाओ, जो भी नंबर आए हैं खुश हो जाओ, ठीक है। आपने मेहनत करी थी, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल गया आपको, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर तो नंबर आपके बहुत अच्छे आए हैं और अगर आपके नंबर कम आए हैं, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पे, ठीक है। कुछ भी नहीं पड़ेगा, सही बताऊं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। 12th के रिजल्ट के मार्क्स जो है वो कहाँ काम आते हैं? अब तो कॉलेज एडमिशन में भी काम नहीं आते CUET की वजह से, तो फिर परेशानी क्यों होना है? फिर तो चाहे 95% नंबर आए हैं चाहे 70% नंबर आए हों, तो परेशान होना ही क्यों है, ठीक है। जो हो गया हो गया, जो आपने किया था आपको, आपके सामने आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आपको अपने आगे करियर को बेहतर बनाना है, बस ये इस चीज़ में लग जाओ। CA कोर्स में हो तो अब आपको ये सोचना है कि मुझे CA कोर्स में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर अच्छे स्कोर करने का इम्पैक्ट आपके करियर में पड़ेगा। अगर आप अपनी CA की जर्नी में अगर आप एक भी बार रैंक लिया है ना, तो समझ लेना आपकी जो पैकेज लगेगा, जॉब जब आप करोगे तो आपका जो पैकेज लगेगा उसमें इंक्रीमेंट आपको मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो 12th में तो जो हो गया, यहाँ पर रैंक लाने की सोचो कि मुझे यहाँ पर रैंक लेके आनी है, ठीक है। तो 12th के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज एडमिशन में पहले बहुत पड़ता था, अब वहाँ भी नहीं पड़ता CUET की वजह से, ठीक है। तो फिर परेशान होना ही क्यों है? जो हो गया, ठीक है। चाहे 85% नंबर आए हो चाहे 95% नंबर आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर आ गए, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे जो फेल भी हो जाते हैं, तो ये सोचो ना मैं फेल तो नहीं हुआ ना, कम से कम मैं किस सब्जेक्ट में रहा तो नहीं ना, ठीक है। ठीक है यार, जो नंबर आ गए एंजॉय करो, ठीक है। रोने से बेटर है उस चीज़ को पार्टी में लगाओ, उस टाइम पीरियड को, ठीक है। कल आप लोगों की वैसे भी छुट्टी है, तो सैटरडे संडे मौज मस्ती करो अपनी। हाँ, कल छुट्टी है तो सैटरडे संडे मौज मस्ती करो। इसको परेशान मत हो कि मेरे 88 नंबर आ गए तो रोने लग जाओगे, नहीं, थोड़ा सा मैच्योर बनो, ठीक है। CA की जर्नी में आ गए हो ना, तो यहाँ पर तो भगवान ना करे आपको देखने को मिले, लेकिन बहुत फेलियर्स देखने को मिलेंगे। मैं भी फेल हो के CA में पहुँचा हूँ, CA क्वालिफाई किया हूँ मैं, ठीक है। तो हमें तो आदत पड़ गई है, ठीक है। तो आपको ऐसे नंबर कम आने पे रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। 88% तुम्हारे नंबर आए हैं, इनके नंबर आए हैं, इसमें 2 गरीब बच्चे पास हो सकते हैं तुम उसमें रो रहे हो, ठीक है। तो जो नंबर आए हैं मस्त रहो, एंजॉय करो, ठीक है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आप ये सोचो कि मैंने 12th क्लास क्लियर कर ली। पहले के ज़माने में लोग 12th भी नहीं क्लियर कर पाते थे, ठीक है। आप समझो भाई मेरा 12th क्लास तक कंप्लीट होगी, मैंने 12 क्लासेस पूरी कर ली हैं, ठीक है। अब मेरे को अपना करियर बनाना है, अब मेरे को ग्रेजुएट बनना है, कोई एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल करनी है, अब उस चीज़ में लग जाओ, वो आपके काम आएंगी। अब ये लगा लो, अब अभी आपकी एज होगी लगभग 18 साल के होंगे आप, कुछ हो गए होंगे, कुछ होने वाले होंगे, ठीक है। आप ये लगा लो कि आपके पास मोटा मोटा 5 to 7 ईयर्स हैं, 5 साल ही बोलूंगा लोअर साइड पे, हायर साइड पे 7 साल, 5 से 7 साल है। इस 5 से 7 साल में जितना हार्डवर्क आप लोग कर सकते हो ना, उतना हार्डवर्क कर लो, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो ये 5 से 7 साल को कर दो खराब, ठीक है, और पूरी जिंदगी हार्डवर्क करते रहना कि भाई इस 5 से 7 साल में मैं तो बहुत मौज मस्ती करने वाला हूँ, ठीक है। मैं तो हर जगह घूमूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब मौज मस्ती करूँगा, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैसे हैं जेब में तो, ठीक है, कर लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहना, ठीक है। या तो भाई बैक बहुत सॉलिड हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज हो, ठीक है, आजकल जिसकी बैक सॉलिड भी होती है वो भी अपने आप को सेट करने की सोचता है, ठीक है। तो अगर एवरेज हो या लोअर साइड पे हो तो भैया आपको या तो इस टाइम में मस्ती कर लो और पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहना, कोई अच्छी ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी, ये कड़वा सच है। अगर जब तक आज के टाइम में जब तक आपके हाथ में कोई अच्छी डिग्री नहीं होगी ना, मैं अच्छी डिग्री की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी डिग्री तो मिल जाती है, अगर अच्छी डिग्री नहीं होगी ना तो समझ लो आपको कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको एक अच्छी डिग्री चाहिए, और ये बहुत अच्छी डिग्री में आप घुस चुके हो, ये बहुत अच्छा आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, जिससे आपका फ्यूचर, आपका तो क्या आपके फैमिली का फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान लगाओ और इस पे लग जाओ, ठीक है। तो ये 5 से 7 साल, ये मैं CA में तो 5 ही साल कह रहा हूँ, ठीक है। ये 5 साल आप दे दो बस इस कोर्स को। पहली बात तो इस कोर्स से कर लो प्यार, ठीक है। होता है ना अपने पेरेंट्स से प्यार होता है, किसी भगवान से प्यार होता है, ठीक है। इस कोर्स को भी अपना साथी बना लो और इससे कर लो प्यार। एक बार इस कोर्स से अगर प्यार हो गया ना, तो समझ लेना ये कोर्स आपको कहाँ ले जाएगा।
और अगर इस कोर्स से पीछे हटते चले जाओगे ना तो फिर वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस कोर्स से पढ़ लो प्यार। आपको इस पूरे कोर्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, लेकिन करना तो है ही, करना तो है ही, ठीक है। तो जब तुम्हें करना ही है, जब कोई काम हमें करना ही है तो उसको खुशी खुशी कर लिया जाए ना। तो इस कोर्स से कर लो प्यार और आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। 5 साल इस कोर्स को दे दो, 5 साल रेडी हो जाओगे। मैं 5 साल मेहनत करूंगा, ठीक है। 5 साल हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। इस 5 साल में आप एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे, एक समझदार इंसान भी बन जाओगे और क्वालिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये कोर्स आपको सब कुछ सिखाएगा। ये कोर्स आपको, ठीक है, नॉलेज वाइज तो आपको परफेक्ट कर ही देगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। अब इस कोर्स में जब बच्चे रेगुलरली कई बार फेल होते हैं ना, तो उनका पेशेंस लेवल जो होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंस आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। नॉलेज तो आएगी आएगी आपको चीज़ों को समझना आ जाएगा, लोगों से बात करना आ जाएगा, प्रेजेंट करना आ जाएगा, आपके अंदर एक डिसेंसी आ जाएगी, ठीक है। कुछ टाइम बाद, 5 साल बाद आप अपने आप को कंपेयर कर लेना और जो अदर फील्ड में होंगे, जो मतलब कुछ नहीं कर रहे होंगे, उनसे अपने आप को कंपेयर कर लेना, ठीक है। आप वेल मैनर्ड, डिसेंट, हर चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करोगे, आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होगा, आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होगे, ठीक है। तो ये 5 साल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 साल एक बार आपने दे दिया और मेहनत कर ली, समझ लेना आपकी पूरी जिंदगी बहुत अच्छी है। और सीए एक ऐसा कोर्स है, सीए एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद इंसान कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। अगर कंट्री में बिल्कुल गंदे वाला रिसेशन भी क्यों ना आ जाए, तब भी सीए खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, इकोनॉमी में कोई भी चीज बिना सीए के करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, मान लो एक बैंक का एग्जांपल ले लो, ठीक है। बैंक के लिए जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं करेगा ना, बैंक अगला साल स्टार्ट ही नहीं कर सकता। ये हर बिजनेस के साथ है, बड़े बड़े बिजनेस के साथ। और छोटे मोटे बिजनेस को भी आजकल तो इतने सारे लॉज आ गए, इतने सारे कानून आ गए हैं, टैक्स लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हर जगह सीए की कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो अपने आप को नॉलेज वाइज बढ़िया कर दो और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। आप सोचोगे कि ठीक है इजीली हो जाएगा, या जिस तरीके से आप अभी तक करते आ रहे थे 12th तक वैसे काम बन जाएगा, तो वैसा नहीं होगा ना, वैसा नहीं होगा। मैं आपको पहले दिन ही क्लियर करता हूँ। आप सोचो, अगर आपके माइंड में ये चीज़ होगी ना कि जैसे मैंने 12th में पढ़ाई करी थी, मैं उसी तरीके से सीए को भी करके निकाल दूंगा, नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबल नहीं है अगर आप सोचो कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो टाइम खराब करते रहते हैं और एंड में आके जब एग्जाम के 2 महीने रह जाएंगे तब सोचेंगे कि अब मैं पढ़ लूँ। वो 12th में चल जाता है, वो ग्रेजुएशन में चल जाता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डे 1 से ही, अभी से ही आप थोड़ा 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 पढ़ते रहो। अभी तो कोर्स धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, टच में रहो चीज़ों के, ताकि आगे जाके प्रेशर बिल्ड ना हो। एक बार प्रेशर बिल्ड हो गया ना तो उसको रिलीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो 5 साल इस कोर्स को दे दो, ठीक है। जो करा आपने 12th तक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुद बताओ ना, 12th के बाद कोई किसी को पूछ रहा है क्या? 12th कर ली, कोई किसी को पूछ रहा है? बस आज का दिन है, जो आपके आसपास वाले या रिश्तेदार या कोई भी आपके जान पहचान के दोस्त वगैरह वो फ़ोन करके पूछेंगे क्या रिजल्ट रहा। कल कोई भी नहीं पूछेगा, कल किसी एक भी जने का फ़ोन नहीं आएगा, ठीक है। और नंबर चाहे 75% आए हो चाहे 95% आए हो, वो जो पूछ रहा है वो क्या लेगा? क्या वो कुछ कर देगा? नहीं कर पाएगा। उसका क्वेश्चन क्या होगा? उसका क्वेश्चन यही होगा मोस्टली, आगे क्या करना है। आप बोलोगे सीए कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस दिन आप बोलोगे ना मैं सीए कर रहा हूँ, या तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? किसी को बताओ ही, सबसे बेस्ट तरीका है किसी को अदर मतलब अपनी फैमिली के अलावा किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त को बताओ ही मत कि मैं सीए कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ अभी तो सोच रहा हूँ, ठीक है। वो कल आपको फ़ोन नहीं करने वाला। और अगर आज भाई कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे लोग कि फटाफट बता देते हैं चीज़ों को, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग जोश जोश में बता देंगे कि यहाँ पे तो सीए कर रहा हूँ, ठीक है। वो सबसे पहले क्या कहेंगे, अरे यार ये तो बहुत मुश्किल कोर्स है, डीमोटिवेट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। मतलब वो ये नहीं कह रहा है, वो उसके मन में ये नहीं है कि ये कोर्स मुश्किल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा इस कोर्स के बारे में। वो सिर्फ इसलिए डीमोटिवेट कर रहा है, वो आपको नीचे खींच रहा है कि आप, हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या करेंगे लोग ना, नीचे खींचेंगे। क्या नीचे खींचेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई मानता हूँ मैं मुश्किल कोर्स है,
टफ कोर्स है, पासिंग परसेंटेज कम है, ठीक है, लेकिन वो पहले ही आपको क्या बोल देंगे, नहीं हो पाएगा, रहने दो, रहने दो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उन लोगों से मिलोगे जो बन चुके हैं, तो फिर आपको लगेगा कि जब वो बन चुके हैं तो हम भी तो बन जाएंगे। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? मैं भी तो आपकी तरह एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था ना था। मेरी भी 12th क्लास में इतनी परसेंट आई थी जितने आप लोगों के नंबर अभी आए हैं, इतने ही नंबर थे मेरे भी, ठीक है। जब मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हो यार, दिक्कत क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे सीए रैंक होल्डर भी हैं, सीए रैंक होल्डर भी है जिसके 12th में 50, 55, 60 नंबर थे। ये झूठ नहीं है, सच है। ऐसे ऐसे सीए में रैंक होल्डर भी बने हैं जिनके 12th क्लास में 55%, 60% नंबर थे। तो जरूरी नहीं है सीए में रैंक होल्डर लेने के लिए मेरे को 12th क्लास में अच्छे नंबर लाने जरूरी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना, उसको मैं अकाउंट्स में तो कहीं यूज़ ही नहीं करने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ ना, 12th में कभी कोई डिस्कस किया कि 12th से रिलेटेड कुछ है, नहीं, मैं उसको बिल्कुल नए तरीके से ही कराता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ें क्या करते हैं, थोड़ा सा रटते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एग्जाम में, क्योंकि वहाँ स्कोप आपका लिमिटेड है, आपको पता है कि भाई इतना पढ़ना है तो बस इतना ही पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या करना होता है, आपको चीज़ों को कंसेप्चुअली पढ़ना होता है, आपको उसके कंसेप्ट में घुसना होता है, ठीक है। तो जब बेस अगर खराब होगा ना, तो उस बेस का कोई फायदा ही नहीं है, तो नया बेस यहीं से बनाओ, ठीक है। या तो बेस ना ही हो, जैसे इस लड़के का कोई बेस ही नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट चीज़ है कि बेस ही नहीं है, तो भाई ये नई चीज़ सीख रहा है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, जब अब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, जो पुराने वाला बेस्ट है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने 12th में ऐसा पढ़ा, 12th में वैसा पढ़ा, हम वैसा करना चाहते हैं। मैं सिर्फ यही बोलता था कि भाई आपको जैसा करना है कर लो, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि भाई मेरी तरफ से तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, नया कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन वो कहता है कि नहीं सर हम तो ऐसे करना चाहते हैं, हमें तो वो ईजी लगता है। फिर मैं यही बोलूँगा ना भाई, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर लो, ठीक है। लेकिन वो लंबे समय तक रहेगी नहीं, कहीं ना कहीं जाके वो बंदा फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके कंसेप्ट टेस्ट होते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल नॉलेज आप लोगों को बहुत जरूरी है, तभी आप अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको डील कर पाओगे, ठीक है। तो 12th क्लास का कोई महत्व नहीं है। जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं, या तो बताओ ही मत कि मैं कुछ कर रहा हूँ, या अगर बता भी दिया है तो भाई उनसे दूरी बना लो। अभी इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि सर बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, एक लड़की होने के नाते सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि भाई सीए कोर्स लड़कियां नहीं करती, यही बोल देंगे लोग कि लड़की नहीं करती सीए कोर्स। एक सीएस कोर्स होता है तो वो बोलते हैं कि सीएस कोर्स कर लो, वो फिर भी लड़कियां कर लेती हैं, लेकिन सीए लड़कियां नहीं करती। अरे ऐसा कहाँ लिखा है? आजकल तो लड़कों से ज़्यादा आगे तो लड़कियां निकल गई हैं, हर चीज़ में, हर फील्ड में। इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है लड़कियाँ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना अच्छा रिजल्ट आता है गर्ल्स का एज कम्पेयर टू बॉयज़, गर्ल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये तो सच है कि गर्ल्स मेहनती होती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गर्ल्स सीए जल्दी बन जाती हैं, बॉयज़ फिर भी थोड़ा टाइम लगाते हैं क्योंकि थोड़ा मस्ती में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन गर्ल्स सीए जल्दी बन जाती है क्योंकि वो शुरुआत से ही सिंसियर होती हैं, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई गर्ल के लिए सीए कोर्स नहीं है, तो उनसे पूछो कि फिर किसके लिए है भाई, और ये कहाँ लिखा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है। चुपचाप ऐसे लोगों से दूरी बना लो। और ये आज की बात नहीं है, आपको पूरे 5 साल की जर्नी में मिलेंगे, पूरे 5 साल की जर्नी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्तों से तो कट कर ही देना। ऐसे अगर दोस्त है तो अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसे दोस्त है तो फिर वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, तो ऐसे लोगों से तो कांटा लगाओ, ठीक है। और अगर ऐसे कोई रिश्तेदार है ना, तो फिर वो रिश्तेदार भी किसी काम के नहीं है, उन लोगों से भी कांटा लगाओ। कई बार उनको फेस करना पड़ जाता है किसी फैमिली फंक्शन वगैरह में, हाय हेलो नमस्ते, काम खत्म, क्या कर रहे हो जी, भाई सीए कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या होगा ना, जब आप अब सीए भाई ऑब्वियसली लंबा कोर्स है, तो बार बार लोग पता क्या बोलेंगे, अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई। अरे तो उसको समझाओ भाई 5 साल का कोर्स है, 5 साल लगते हैं, 5 की बाद मतलब 5 साल तक नॉर्मल टाइम पीरियड है, 4.5 से 5 साल, उसके बाद भी अगर कई बंदा रह जाता है तो और टाइम भी लग जाता है। और मैं तो कई बार इतना इरिटेट हो जाता था, मैं तो ये बोलता था मैं कि एक बार अटैम्प्ट दे के देख लो तो पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों का काम तो बोलना ही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ लोगों का काम तो बोलना है, वो तो बोलेंगे, अगर लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोलने दो, आप अपना मस्त रहो, आप अपना फोकस रहो कि मुझे करना है, ठीक है। और जिस दिन आप क्लियर कर लोगे ना, सबसे पहले ही यही लोग आपको मुबारकबाद देने आएंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस,
ठीक है। तो बस लग जाओ, ठीक है। जो हो गया, साइड करो उसे। अब माइंड को रिलैक्स करके इस कोर्स पे फोकस करो, ठीक है। साइड कर दो सारी चीज़ें, चलो भाई।